दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं तैयार और आज मैं जा रहा हूं से लगभग 94 किलोमीटर दूर चंद्रकूट पर्वत पर। चंद्रकूट पर्वत जिस पर भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पर माता का निवास है। तो आइए चलते हैं चंद्रकूट पर्वत की इस यात्रा पर, जो कि नितांत आस्था से परिपूर्ण है और ऐतिहासिक और हिंदुओं के हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रसिद्ध स्थल जो कभी भुलाई नहीं भूलता। तो चलिए चलते हैं चंद्रकूट पर्वत पर माता के दरबार में। जय माता दी। तो दोस्तों यह है वह मुख्य गेट जो चंद्रकूट पर बसने वाली माँ चंद्रवदनी तक पहुंचने का रास्ता है। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका लक्ष्मौली नामक स्थान है। यहाँ से 38 किलोमीटर दूर माता चंद्रवदनी के हमें दर्शन होंगे। यह है माता चंद्रवदनी का मुख्य पड़ाव। यहाँ पर हम अपने वाहनों को खड़ा करेंगे और खड़ा करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की यहाँ से चढ़ाई ऊपर चढ़ेंगे और 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के पश्चात हमें माता के दर्शन होंगे। रास्ते में सुंदर और सुरम्य जंगल के दर्शन भी होंगे। मंदिर तक जाने का शानदार रास्ता, जिसको शासन और प्रशासन के द्वारा छत के रूप में टीन से ढक दिया गया है ताकि बारिश में भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस रास्ते के दोनों तरफ शानदार चीड़, देवदार, बांज, बुरांस, हरिन, शीर्ष और अनेक प्रकार की वनस्पतियों के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनसे वातावरण बहुत ही रमणीक, बहुत ही शांत और बहुत ही सुरम्य बनता हुआ दिखता है। और उसके पश्चात भक्त जो है यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहले पड़ाव पर पहुँचते हैं, जहाँ भक्त उस पड़ाव पर एक वृक्ष पर माता तक पहुँचने के लिए एक चुनरी बांधते हैं और ये विश्वास करते हैं कि शीघ्र ही वह अपने मन्नत पूरी कर सकेंगे और माता के दर्शनार्थ मंदिर तक पहुंच सकेंगे। ये हैं 80 सीढ़ियां जिनसे मंदिर की पहली मंजिल तक पहुंचा जा सकेगा, जहां आपका ढोल दमाऊ से स्वागत होगा। माता के द्वारपाल के रूप में बजरंगबली और शंकरनाथ पहरा देते हुए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पुनः उन पहले की 80 सीढ़ियों के अतिरिक्त 24 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ती हैं, जिसके उपरांत आप माता के मंदिर के प्रांगण में पहुँच सकेंगे। यह है माता का गोलाकार दिव्य और अलौकिक मंदिर। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव को अपमानित करने हेतु कराए जा रहे यज्ञ में न्योता नहीं दिया गया, जिससे क्रुद्ध होकर माता सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। भगवान शिव माता सती के जलते शरीर को अपने धाम वापस ले जाते समय इस स्थान पर माता का धड़ गिर गया था, इसलिए इस स्थान का नाम चंद्रवदनी पड़ गया। यह भारत में स्थापित माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पहले इस पर्वत को चंद्रकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म, संस्कृति एवं हिंदुओं की आस्था एवं भक्ति का परम धाम एवं संगम है उत्तराखंड। यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। पतित पावनी माँ गंगा नदी के पूर्वी भाग में चंद्रकूट पर्वत पर लगभग 7500 फीट या 2277 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी पर स्थित मां चंद्रवदनी शक्तिपीठ बहुत ही अनुपम, अलौकिक एवं सनातन धर्म संस्कृति का अनूठा धाम है। पुराण, स्कंद पुराण एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में इस सिद्धपीठ का वर्णन मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को कई लोगों ने यहाँ देखा है। साक्ष्यों से पता चलता है कि कत्यूरी एवं पंवार राजवंशों के शासनकाल से पहले भी यह शक्तिपीठ यहाँ स्थापित था। इस शक्तिपीठ पर स्थानीय पुजार गांव के भट्ट ब्राह्मण पूजा करते हैं। यहाँ मंदिर के पास एक कुंड भी है, लेकिन वह अदृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ पर माता चंद्रवदनी के दर्शन करते हैं। माता चंद्रवदनी की जय हो। यहाँ पर किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है। यहाँ माता के दरबार में एक रहस्यमय पूजा हर वर्ष की जाती है,
इस पूजा में पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद पुजारी पूजा करते हैं। उसके पश्चात हर वर्ष अप्रैल माह में यहाँ पर एक मेला लगता है जिसमें हजारों श्रद्धालु आकर माता के दर्शन करते हैं। यह है मंदिर का गर्भगृह, जैसा आप विजुअल में देख पा रहे होंगे। इस गर्भगृह में ही एक दिव्य एवं चमत्कारी श्री यंत्र है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। यह श्री यंत्र कब, कैसे एवं कहां से आया यह कोई नहीं जानता। इसीलिए विद्वानों का मत है कि यह शक्तिपीठ नहीं बल्कि सिद्ध पीठ है। यह है शिव मंदिर। यहाँ पर लोग नंदी के कान में बोलकर अपनी मन्नत मांगते हैं। माता चंद्रवदनी की जय हो। माता चंद्रवदनी के मंदिर का विहंगम दृश्य, और जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कि माता चंद्रवदनी के जो ये मंदिर का जो निर्माण है वो स्पेशल प्रकार के पत्थरों से किया गया है। और जहाँ तक मैं जान पड़ रहा है मुझे कि ये सारे के सारे पत्थर जो भी पत्थर इस पर लगे हुए हैं, इन पत्थरों को स्थानीय जो इसकी पत्थर की खानें होती हैं वहाँ से तो निकलता हुआ प्रतीत नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पत्थर कहीं बाहर से, जैसे पूर्व के गढ़, राजपूतों के पूर्व के गढ़ राजस्थान या अन्य किसी ऐसे स्थान से, बाहर से के स्थान से इस पत्थर को लाया गया है। माता चंद्रवदनी काली मंदिर का बाहर का प्रांगण जैसा आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ ये मेरे ठीक सामने जो तमाम घंटियां लगी हुई हैं लोगों के द्वारा आस्था के रूप में चढ़ाई गई है। ये चुनरियाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सारे आस्था के रूप में चढ़ाई गई है। और ये माता चंद्रवदनी का ये मंदिर गोलाकार मंदिर, जिस पर चारों तरफ बिम्बू से खड़ा किया गया है। अंदर इस पर जो है स्पेशल किस्म का पत्थर लगाया गया है। और इस प्रकार से, और साथ में ये चंद्रवदनी मंदिर के बाहर का व्यू, जैसा आप क्योंकि कोहरा लगा हुआ है, कोहरे को सिर पर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नीचे जो थोड़ा बहुत जंगल दिखाई दे रहा है, इसमें प्राय जहां तक मैं पहचान पाया हूं बांज, ब्रांस, हरिंज और हमारा जो राज्य पुष्प है ब्रांस, उसकी बहुतायत मात्रा में इसको यहाँ पर जो है या तो स्वयं उगा है प्राकृतिक रूप से या वनीकरण के द्वारा यहाँ पर जो है लगाया गया है। साथ में जो है ये नीचे का जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे मेरे बाईं तरफ को, ये दाईं तरफ को, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर चीड़, देवदार, साल, सागौन इत्यादि के पेड़ भी जो है हमें देखने को मिले हैं। इक्का दुक्का एक दो जगहों पर जहाँ तक मैं पहचान पाया हूँ कि वहाँ पर भोजपत्र, भोज के वृक्ष भी मुझे नज़र आए थे, और भोज के वृक्ष भी यहाँ पे हैं। और अन्य अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे बांज, विशेषकर इसमें ऑस्ट्रेलियन, और जो एक हमारा गढ़वाल में ऑलरेडी जो होता है छोटे पत्ते वाला जो ऑस्ट्रेलियन, और बड़े पत्ते वाला हमारा गढ़वाल में ऑलरेडी होता है, उस प्रकार की बांज की वनस्पति भी यहाँ पर जो है लोकेट हो रही है। और अन्य भी कम से कम जहाँ तक मैं गिन पाया हूँ, कईयों के नाम मैं जानता हूँ, 25 और 30 प्रकार की वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर वो मैं देख पाया हूँ। उस प्रकार का घना जंगल है, और इस जंगल की बदौलत है कि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। ये एक हमें संदेश देता है कि हमें अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि पानी की आपूर्ति पूरी हो सके। तो मंदिर के चारों तरफ का विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं। कोहरा होने की वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि कोहरा नहीं होता आप देख पाते कि भला ही सघन और घना और विभिन्न वनस्पतियों से भरा हुआ ये चारों तरफ का जंगल, ये जो है अलौकिक है और इतना सुंदर लग रहा है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बोलो माँ चंद्रवदनी की जय, बोलो माँ चंद्रवदनी की जय। और यह है माता चंद्रवदनी तक जाने का रास्ता, जो सड़क बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और निर्मल। ये पहली सड़क ऐसी देखने को मिली है जो हिंदू धर्म परंपरा के सनातनी मंदिरों तक पहुंचने का सबसे अच्छा और बढ़िया रास्ता है। शानदार सड़क, विहंगम नज़ारा, दोनों तरफ कम से कम 25 से 30 प्रकार की वनस्पतियों के पौधे जो बहुत ही सुरम्य है। रास्ते में लक्ष्मूली से रास्ता शुरू होता है, त्योड़ा, अरोटा, पुजार गांव, रणसोली धार, झल्ड, झनाऊ, कोटखाल, नौखंदी और जुराना होते हुए यह माता के दरबार तक पहुंचता है। बहुत ही सुरम्य और बहुत ही आसान रास्ता, बहुत ही बढ़िया सड़क। एक बार इस पर जरूर आप भी यात्रा कीजिएगा।
तो मेरा आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको मेरा ब्लॉग यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय हो, हिंदू परंपरा की जय हो।